क्या दिक्कत है? एमे कूद के मरम न देखिए निकलम। काहे चाची काहे हमें कूद के मरम? रोड नहीं में जाए या घर गिर जाता है एमे लड़का से डूब के मर जाता हम कहला रहम। ना लगैलिया अखनी आप लोग को बोलना चाहिए ना कि गड्ढा क्यों खन रहे हैं। बोली है तो खेत मालिक कहते तन सब हम अपना जमीन में हम कुछ भी कर सकते। नहीं, रास्ता उधर में पास कर दिया है, इधर में रोड बनाने के लिए गड्ढा खोद दिया है, अगला में रास्ता दे दिया है। जमीन मालिक बहुत दिक्कत होता है, छोट छोट बच्चा है न स्कूल जाने पड़ता है। देखिए जलावन है। ये भी रास्ता पीछे जाकर के महादलित बस्ती से मिलता है और वो भी रास्ता पीछे जाकर के महादलित बस्ती से मिलता है। तो आपसी तालमेल अगर हो, हमारी जो मौजूदगी है वो दौलतपुर चांदी में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही दौलतपुर चांदी है जहां पिछले दिनों आपने तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तो जरूर देखा होगा, जहां पर स्थानीय विधायक और वैशाली के डीएम का ग्रामीणों ने घेराव किया था और वो रास्ते की मांग को लेकर के अड़ गए थे। और यहाँ तक के कि विधायक अवधेश सिंह को ये तक कह दिया गया था कि क्या विधायक जी आप विधायक होंगे तो बहुत बड़का हो गए। और ग्रामीणों की मांग थी कि जो यहाँ की डीएम है वो उस रास्ते तक जाएं। ये वही रास्ता है जो उस घटना के बाद लगभग यहाँ के 11 लोगों को नामजद किया गया था। उन 11 लोगों को रोज कोर्ट में जाकर के हाजिरी देनी होती थी और तमाम तरह के कानूनी लड़ाई को लड़ने के बाद यहाँ के महादलित बस्ती के लोगों को, जो पिछले 25 से 30 वर्षों से एक आदत रास्ते के लिए तरस रहे थे, उनको प्रशासन के द्वारा ये रास्ता दिया जाता है। लेकिन समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब ये समझ में आता है कि इधर जो सामने दिख रहे हैं लगभग 15 से 20 घर, ये भी महादलित बस्ती के लोगों का घर है। और अगर रास्ता यहाँ से दे दिया जाता है तो बगल में 10-15 जो घर हैं, इन लोगों की आवाजाही कैसे होगी? यही जमीनी सच्चाई आज हम आपको दिखाने के लिए दौलतपुर चांदी में पहुंचे हैं और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ के जो लगभग 10-15 घर हैं वो बहुत ही बेबसी और बहुत ही लाचारी में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। एक यहाँ सामने भी लगभग 20 से 25 घर महादलित बस्ती के लोगों का है और इन लोगों के घर आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ के जो जमीन मालिक हैं, ये जो पूरा प्लॉट आपको दिख रहा है, ये यहाँ के पूर्व मुखिया नंद किशोर सिंह का और एक ही जमीन मालिक का ये पूरा प्लॉट है। और जमीन मालिक का कहना ये है कि हम रास्ता जमीन में कहीं एक साइड से ही देंगे, या तो अगर 20 से दे रहे हैं तो फिर यहाँ साइड से नहीं देंगे, और अगर ये साइड से दे रहे हैं तो फिर 20 से नहीं देंगे। लेकिन इस रास्ते को साइड से देने से यही फायदा है कि पीछे जो महादलित बस्ती के लोग हैं उनको तो रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ जो 10 से 15 घर यहाँ पर महादलित बस्ती के लोग हैं, इन लोगों को भी रास्ता मिलेगा। देखिए किस तरीके से उस रास्ते के पास होने के बाद यहाँ जो इन लोग को आने जाने का जो रास्ता था, पैदल मार्ग था, उसको जमीन मालिक के द्वारा किस तरीके से गड्ढा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है और एकदम घर के सटे हुए जो ये गड्ढा किया गया है और जिसमें पानी भी भर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए कितना जानलेवा होगा, ये तो सोचने वाली बात है। चलिए हम यहाँ के ग्रामीणों से कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है। इधर आइए की चाची, यहाँ बैठल होती अपने गड्ढा के पास, क्या दिक्कत है? एमे कूद के मरम न देखिए निकलम। काहे चाची काहे हमें कूद के मरम? रोड नहीं में जाए या घर गिर जाता है एमे लड़का से डूब के मर जाता हम कहला रहम। हमहू अगाड़िए डूब के एमे मर जाइले। अच्छा आपका घर जो है सो इधर ही है? हाँ हाँ, एमे मर जाइले हम ही पहले बाल बच्चा से पहले। बाल बच्चा कूद के मरत एमे तो हम कहला जीत रहम हम एमे मर जाए। देखिए कहीं ना कहीं जो चाची कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप इस गड्ढे को देख सकते हैं, जिस तरीके से ये गड्ढा किया गया है और मकान के एकदम सटे किया गया है, और बारिश का मौसम है, जैसा कि आप जान रहे हैं अभी जुलाई का महीना है, बारिश का मौसम है, मानसून चढ़ा हुआ है। और बारिश के उपरांत इस गड्ढे में जब पानी पूरा भर जाएगा, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जब घर से अपने बाहर निकलेंगे और इसमें कहीं अगर गिर जाए तो उस होनी अनहोनी का जिम्मेवार कौन होगा? आखिर ये भी हमको और आपको समझना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन मुश्किलों में यहाँ के जो ग्रामीण है वो अपनी जीवन और अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। देखिए उनके घर जाने का एकमात्र पैदल रास्ता यही था, जिसको गड्ढा में तब्दील कर दिया गया है। अगर छोटे छोटे बच्चे अगर घर से बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से निकलेंगे, और खतरा तो लगभग हमेशा ही उन बच्चों पर रहेगा। आइए हम बस्ती के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। चाची, ये घर के सामने गड्ढा हो गया है, छोटा छोटा बच्चा घर से निकलेगा, इसमें गिर जाएगा, पैर हाथ टूटेगा तो कौन जिम्मेवार होगा? तो लोग के अच्छा लगता है,
सरकारों के अच्छा भी लगी ना मुखिया जी के जमीन डलैया अच्छा, तो मुखिया जी अपन खनवा देलकै तो एक के बार मुखिया जी काहे खनवा दिए? काहे खनवा दी हम एक ओरी रास्ता देम तो एक ओरी हमरा सबके रास्ता मिले के चाहिए ना आ लोग मांगे जब बीच में है तो बीच में हमरा सबके सुविधा ना है आ जे है से हमरा सबके सुविधा उहे है। देखिए इन लोग का कहने का ये मतलब है कि जो ग्रामीणों ने घेराव किया था डीएम और यहाँ के विधायक का, और जो प्रशासनिक पहल से जो रास्ता वो सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लगभग 100 गज की दूरी पर वो रास्ता दिया गया है, वो उस रास्ते से इन लोगों को दिखाइएगा, उस रास्ते से इन लोगों को कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो घर है वो एक लाइन से यहाँ सीधे सामने है, और इन लोगों को घर से निकलकर पैदल आने जाने का मात्र एक ही मार्ग ये था, जिसको जमीन मालिक के द्वारा गड्ढे में तब्दील करवा दिया गया है। जमीन मालिक जो कि यहाँ के पूर्व मुखिया भी नंद किशोर सिंह, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हम कहीं एक जगह ही जमीन देंगे, तो कहीं ना कहीं जमीन मालिक तो जमीन देने के लिए तैयार ही है, लेकिन यहाँ आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि पीछे के बस्ती के जो लोग हैं वो 20 से ही रास्ता चाहते हैं, लेकिन 20 से रास्ता देने के बाद ये भी महादलित बस्ती के लोग हैं जो लगभग यहाँ 25 से 30 घर है, इन लोग के साथ बहुत ही भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आगे बढ़िए, हम आपको और भी घरों तक ले चलते हैं और आपको यहाँ के लोगों से बातचीत करवाते हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। आइए आइए, इधर आइए। चाची, आपका घर यही है? हमार घर है सर। तो आपका रास्ता? रास्ता तो यही मांग रहा थी अब आखिर वो अब चमटोरी प्रशासन के द्वारा तो वो रास्ता दिया गया, तो उससे आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? वो से हमरा कोई सब मतलब है ना, अच्छा, जब ओकरा हमरा मतलब है तो ये वाला मतलब है। देखिए यहाँ पर लगभग 20 से 25 वैसे घर हैं जिनका आने जाने का जो रास्ता था, जो पैदल मार्ग था, जो पूर्वजों से ये लोग इधर ही रहते हैं और इस रास्ते से ही आते जाते थे। हाँ, के दिन ना है हमरा 20 गो 25 गो दिन है। अच्छा, घर में शादी है क्या? घर में लड़की के शादी हम सर घर में लड़की का शादी, तो बारात वगैरह कैसे आएगा घर तक? ऐसे तो वो से ना बताइए कि कैसे ओकरा बरियात दूरा अच्छा, ये जब गड्ढा खना रहा था तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया? ना लगैलिया अखनी। आप लोग को बोलना चाहिए ना कि गड्ढा क्यों खन रहे हैं। बोलली है तो खेत मालिक कहते तन से हम अपना जमीन में हम कुछ भी कर सकैले। आइए इधर, आपका यही घर है? तो आप लोग का रास्ता कहाँ से है? घर से आप निकलिएगा तो गड्ढा में जाइएगा। हाँ, आप घर इधर बाहर आइए। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। अजीत जी, जब आप घर से अपने बाहर निकलिएगा तब तो सीधे गड्ढा में जाइएगा। हाँ, सीधा गड्ढा में जाएंगे। ये रास्ता इसमें खोन दिया है, आप लोग को रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है, रास्ता उधर में पास कर दिया है, इधर में रोड बनाने के लिए गड्ढा खोन दिया है, अगला में रास्ता दे दिया है। जमीन मालिक क्या कह रहे हैं? जमीन मालिक बोल रहा है कि एक पट्टी से किधर से रास्ता दूंगा। अच्छा, हाँ, जमीन मालिक रास्ता देने के लिए तैयार है हाँ, एक पट्टी से। एक पट्टी से। हाँ, तो प्रशासन के द्वारा किधर रास्ता दिया गया? प्रशासन के द्वारा बीच गाछ में दिया गया है। उधर बीच से दिया गया है रास्ता, हाँ, और आप लोग का डिमांड है कि रास्ता इधर से होना हम लोग का चाहिए। डिमांड है इधर में देने के लिए रास्ता। देखिए इन लोग का कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो सही है, क्योंकि जब ये लोग घर से निकलेंगे तो इनके इधर दिखाइएगा, पूरा रास्ता आप दिखाइएगा, ये सामने जो उधर तक जाता है, सड़क तक जाता है, ये वो रास्ता है जो यहाँ के लोग जब अपने घर से निकलेंगे तो इसी पैदल मार्ग से ये सड़कों तक जाते थे। आपने सुना होगा किस तरीके से यहाँ की ग्रामीण जो महिला है वो कह रही हैं कि उनके घर में शादी वगैरह है, तो किस तरीके से बारात आएगा और किस तरीके से घर में शुभ कार्य होंगे, ये तो सोचने का बात है ही है। और साथ ही साथ सोचने का बात ये भी है कि अगर इस गड्ढे में छोटे छोटे जो इस बस्ती के बच्चे हैं अगर वो गिर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर कोई होनी या अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जमीन मालिक, स्थानीय प्रशासन या फिर बस्ती के लोग? ये तो आपको सोचना है। आइए हम इधर तमाम और भी ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करते हैं। देखिए निकले बैठे के बहुत दिक्कत होता है, छोट छोट बच्चा है ना स्कूल जाने पड़ता है। देखिए जलावन है, ये जगह ना अच्छा, ये जब गड्ढा हुआ था तो आप लोग रोक नहीं लगवाए थे? नहीं बोल रहा है कि हमको जमीन है, हम कुछ भी करेंगे। रोड हमें इसलिए मांग रहे हैं कि इधर में रहेगा तो सुविधा हम लोग की है, वो भी लोग की है। अच्छा, ये तो वही जगह है ना जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ के जो डीएम, खड़ी हो जाइए चाची, ये वही जगह है जहाँ पर यहाँ के स्थानीय विधायक और डीएम का लोगों ने घेराव किया था घेराव किया था कि हम रास्ता के लिए। रास्ता के लिए तो कि हम प्रशासन के द्वारा तो रास्ता दिया गया है। दिया गया है, तो हम लोग इधर से मांगते हैं, वो लोग उधर से मांगते हैं, तो कैसे होगा? बच्चा अच्छा, अगर ये रास्ता जाएगा तो उस बस्ती में चला जाएगा। ना जाएगा कि दोनों आदमी के खुश भी है, अच्छा भी है, बढ़िया है। देखिए यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि जो यहाँ इस महादलित बस्ती के लोग हैं
उनका जो रास्ता है वो यही रास्ता है, जिस रास्ते को यहाँ के जमीन मालिक के द्वारा गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है, और वो भी जो सामने रास्ता दिख रहा है वो इसी जमीन मालिक का है। तो समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जो जमीन मालिक है वो कहीं एक ही जगह रास्ता देना चाह रहे हैं, और ये आपसी सहूलियत का मामला है, क्योंकि ये भी रास्ता पीछे जाकर के महादलित बस्ती से मिलता है और वो भी रास्ता पीछे जाकर के महादलित बस्ती से मिलता है। तो आपसी तालमेल अगर हो और आपस में अगर सहयोग हो तो कहीं ना कहीं इस रास्ता को दे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम यहाँ के और भी लोगों से बात करेंगे। की चाची, अरे अपने के तो दूरा पर पूरा गड्ढा हो गए, मतलब घर से निकलम तो गड्ढे में जाए, घर से निकलम तो अपने गड्ढे में जाए। जी, हम लोग का यही कहना है। जैसे कि अगर डीएम लोग आए, डीएम मैडम आए हैं, जैसे कि और जैसे कि विधायक जी आए थे, तो लोग तो रास्ता दे दिए हैं। जब हम लोग मांग रहे हैं रास्ता इधर से गा, तो अगला लोग मांग रहा है उधर से गा, तो हम तो इधर से अगर रास्ता दे दिया जाए तो उन लोग को दिक्कत हो जाएगा। इधर से जब हम रास्ता हम लोग मांग रहे हैं ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इधर के भी आदमी के अगर सुविधा मिल जाएगा और उधर भी के आदमी का सुविधा मिल जाएगा। अच्छा, बाकी वो लोग का मांग नहीं है कि ना इसमें रास्ता नहीं चाहिए, हम लोग का बीच में रास्ता चाहिए। तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा, गड्ढा में? इस देख लीजिए, हम लोग का छोट छोट बच्चा है, अगर बच्चा गिर गया यहाँ पर रखने, अभी हम पानी लेकर खुद रास्ता के वो पट जा रहे हैं तो बन्ना पर गिर गया है बाल्टी लेके। देखिए आप इस गड्ढे को देख करके, और बगल में जितना सटे मकान है आप ये देख सकते हैं महादलित बस्ती के लोग अगर किस तरीके से ये लोग अभाव में जिंदगी जीते हैं और किस तरीके से फुसका घर है आप देख सकते हैं चारों तरफ। और इन लोगों के साथ जो समस्या है वो हम लोगों को समझना होगा, यहाँ के प्रशासन को समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये गड्ढा किया गया है, ये गड्ढा कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अभी मानसून का समय, अगर इसमें पानी भर गया और कोई अगर छोटा बच्चा इसमें गिर भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा और अचके में उस बच्चे की जान चली जाएगी। तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, हम आप तक ऐसे ही खबर को पहुंचाते रहते हैं। हम यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन लोगों के साथ न्याय किया जाए और इन लोगों को घर से निकल करके बाहर निकलने का एक रास्ता दिया जाए और इस गड्ढे को जितना जल्द से जल्द वो भर दिया जाए। और बाद बाकी तमाम जो यहाँ के प्रशासन है उनसे हमारी यही डिमांड है कि इन लोगों के साथ सहूलियत किया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय बिहार।